श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रोचक विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। दोस्तों, यूँ तो शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि मनुष्य के शरीर पर देवता का वास होता ही है। मनुष्य के शरीर में देवता का वास होता है। जैसे सुबह उठकर हम अपने हथेलियों को देखते हैं, क्योंकि उसमें गोविंद, सरस्वती तथा लक्ष्मी का वास है। इसी प्रकार मनुष्य की जुबान पर अग्निदेव का वास होता है। अग्निदेव मनुष्य के द्वारा बखान किए गए समस्त पुण्य को भस्म कर डालते हैं, जिससे उसके पुण्य का फल समाप्त हो जाता है। इसी संदर्भ में एक कहानी वाल्मीकि रामायण में आती है, जिसका हम आपको वर्णन करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं इससे संबंधित एक सत्य कहानी। यह कहानी है राजा ययाति की। दोस्तों, राजा ययाति की कहानी यूँ तो वाल्मीकि रामायण के साथ साथ महाभारत में भी मिलती है, किंतु हम आपको वाल्मीकि रामायण में राजा ययाति की जो कहानी है, हम आपको वह सुनाने जा रहे हैं, जो भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को सुनाई थी। हम आपको वही कहानी बताने जा रहे हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं। दोस्तों, राजा ययाति राजा नहुष के पुत्र थे। इनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ था, किंतु देवयानी की सखी शर्मिष्ठा से राजा ययाति को प्रेम हो गया था। राजा ययाति के दो पुत्र थे, पुरु और यदु। पुरु शर्मिष्ठा के पुत्र थे तथा यदु देवयानी के पुत्र थे। राजा शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु को अधिक प्रेम करते थे और देवयानी के पुत्र यदु पर उनका अधिक स्नेह नहीं था। यह यदु की माता देवयानी को हरगिज गवारा नहीं हुआ। उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता शुक्राचार्य से की। शुक्राचार्य ने यह सुन तुरंत ही राजा ययाति को श्राप दे दिया। श्राप देते हुए उन्होंने कहा कि तुझे तुरंत ही वृद्धावस्था प्राप्त हो जाए। शुक्राचार्य के इतना कहने भर पर ही राजा ययाति को वृद्धावस्था प्राप्त हो गई और वह वृद्ध हो गए। राजा ययाति को वृद्धावस्था प्राप्त होते ही अब राजा ययाति को मरने के बाद अपनी गति की चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा, यदि मुझे युवा अवस्था प्राप्त हो जाए तो मैं बहुत सारा पुण्य कर डालूं, जिससे मरने के बाद मेरी गति स्वर्ग प्राप्त हो। किंतु वह वृद्धावस्था हो जाने के कारण यज्ञ तथा पुण्य करने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम कुछ समय के लिए मेरी वृद्धावस्था ले लो और मुझे अपना यौवन दे दो। किंतु यदु ने साफ इनकार कर दिया और पुरु ने यह बात स्वीकार कर ली। राजा ययाति ने पुरु को अपनी वृद्धावस्था देकर उसका यौवन ले लिया तथा बहुत सारे पुण्य किए, दान दिए, यज्ञ किए। इसके परिणाम स्वरूप वह उत्तम गति को प्राप्त हुए। मरने के पश्चात वह स्वर्ग को गए। स्वर्ग पर जाने के बाद इंद्र ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। राजा ययाति ने अपने द्वारा किए गए समस्त पुण्यों का वखान इंद्र के समक्ष कर दिया। तब इंद्र ने हंसते हुए कहा कि अब तुम स्वर्ग में रहने योग्य नहीं रहे। राजा ययाति ने इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कहा कि तुमने अपने द्वारा किए गए समस्त पुण्यों का वखान कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे समस्त पुण्य भस्म हो गए। अब तुम स्वर्ग में नहीं रह सकते। इतना कहकर इंद्र ने राजा ययाति को पृथ्वी पर ढकेल दिया। दोस्तों, आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं तथा ऐसी ही अनेकों कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।